तरह गार्निश कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि 3 अदद मैंने बैगन लिए हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी वो कुकिंग ऑयल है। ठीक है, हाफ़ कप मेरे पास है। यहाँ सब्ज़ मिर्च है मेरे पास 7 से 8 है। एक अदद टमाटर लिया है मैंने। 2 प्याज लिए हैं जिनको मैंने इस तरह अच्छेदार काट लिया है। लहसुन है जिसको मैंने इस तरह छील लिया है सिर्फ फ़िलहाल। सब्ज़ धनिया है। और जो मिसाले मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी वो है ज़ीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च, सब सुरख मिर्च, ये तीनों 1 टेबल स्पून है मेरे पास। और नमक मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि अगर आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। मैं हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी। और यहाँ पे मेरे पास काली मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून। और यहाँ मैंने कलवंजी ली है। ये सब चीज़ मिसाले इसके अंदर जाएंगे। पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि बैगन जो हैं उनको हमने स्मोक करना है। ठीक है, उनको करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये कटिंग बोर्ड लिया है मैंने। ठीक है, तो पहले मिसाले मैं साइड पे कर दूँ ज़रा। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं इसको कैसे स्मोक करती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कट लगाना है इसका। ठीक है, ऐसे कट लगाना है तीनों साइड पे। ठीक है, अच्छा, अब कट लगा लिया तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इस तरह बैगन के अंदर जो है मैं यहाँ पे ये लहसुन था मेरे पास वो इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ये इसके अंदर ऐसे पुट किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डीप करूँगी। ठीक है, और ये जो सब्ज़ मिर्च है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं ऐसे, ताकि ये भी स्मोक हो जाएंगी उसके अंदर। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और लहसुन का जो जवा है उसको अंदर इसके अंदर फिल कर दूँगी। ठीक है, अगर बहुत मोटे हैं लहसुन तो आप इसको थोड़ा सा बारीक भी कर सकती हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी मैं एक ऐसे ही पुट करूँगी। मैं थोड़ा सा इसको बारीक कर लूँगी ताकि इसके अंदर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ये सारा हो गया हमारा एक। अब दूसरे के साथ ही मैं ऐसे ही करूँगी। बाकी का लहसुन ही मैं इसके अंदर ऐसे पुट करूँगी। ठीक है, एक और सब्ज़ मिर्च मैं इसके अंदर ऐसे पुट कर दूँगी। यहाँ पे कट कर दूँगी, हाफ उसके अंदर पुट कर दूँगी मैं। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। एक तो ये जो लहसुन है वो भी स्मोक हो जाता है। ठीक है, और उससे इस बैगन के अंदर सारा टेस्ट जाता है। ठीक है, आप ये तरीका आजमा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब ये जो अगली सब्ज़ मिर्च थी मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी ऐसे। इसके अंदर चली गई है। ठीक है, ऐसे मैंने लहसुन के जवे और सब्ज़ मिर्च इसके अंदर पुट कर दी है तीनों के अंदर, आप लोग देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी स्टैंड के ज़रिए। ठीक है, आपके पास अगर इस किस्म का स्टैंड है तो अच्छा है, मैं ये चूल्हे के ऊपर स्टैंड रख के आसानी से तीनों रख सकूँगी। और साथ मैंने क्या करना है, मैंने ये टमाटर भी इसके अंदर रखूँगी और इन तीनों को चारों को हम लोग अच्छी तरह सेक लेंगे। अब चूल्हा ऑन करके मैंने इसके ऊपर स्टैंड रख दी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं सबसे पहले बैगन को एक कुकिंग ऑयल के साथ मैंने सारा इसको ऐसे हाथ के साथ लेप कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर रखूँगी ऐसे। ठीक है, या मेरे पास टमाटर था उसके ऊपर भी मैंने ऐसे ऑयल लगा के रख दिया। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रख दूँगी इसके ऊपर ही, स्टैंड के ऊपर ही। इस तरह मैं सारे बैगन को 2 कम से कम बैगन मेरे आ गए हैं। अब इंतज़ार करते हैं इसका। दूसरे चूल्हे पे भी मैं रख देती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो सब्ज़ मिर्च थी उसको कट लगा के, ठीक है, वो भी इसके ऊपर आप रख सकते हैं इस तरह, क्योंकि अच्छे तरीके से हो जाएंगे और अच्छा स्मोकी टेस्ट आएगा इससे।
इस तरह ये सेक रही हूँ मैं, ठीक है। चारों तरफ से साइडें हम इसकी चेंज करते रहेंगे। अभी टमाटर की मैंने साइड चेंज की है, ठीक है, एहतियात के साथ। तीनों जो बैगन थे वो अच्छी तरीके से हो चुके हैं। छुरी आप इसके अंदर डिप करके देख सकते हैं। तो ये तीनों हो चुके हैं। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि बहुत मैस हो चुका है चूल्हे पे, तो चलें कोई बात नहीं, हम वो साफ़ कर लेंगे। तो अब ये भी यहाँ पे लहसुन भी हो चुका है, टमाटर भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, हमने इसको साफ़ ज़रूर करना है, ठीक है, पर एहतियात के साथ। आप इसकी ऊपर से इसका ऐसे ये उतार दें, ठीक है, सिरा। और आपने इसको पानी में डिप नहीं करना। अगर आप पानी में इसको डिप करेंगे तो वो स्मोकी जो टेस्ट है वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने छिलका इसका उतारना भी है तो आप उंगलियों की मदद से ऐसे उतार दें। अगर मुश्किल हो रही है, आपके हाथ पे चिपक रहा है, तो आप पानी के एक बाउल ले सकते हैं, उसमें हाथ डिप करके इसके ऊपर से ऐसा आप उतार सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका स्मोकी टेस्ट अच्छा आएगा। अभी ये बहुत गर्म है, ठीक है, एहतियात के साथ। ठंडा हो जाए तो उसके बाद कर लीजिए। और अब क्या करती हूँ कि अगला प्रोसीजर मैं करती हूँ, मैं पैन लेती हूँ एक और, ठीक है, कढ़ाई लेती हूँ और उसके अंदर हम तेल डाल के प्याज अपने जो है वो हल्के ब्राउन करते हैं, ठीक है। उनको ऐसे करके उतारना है। अगर आपको ज़रा हो रहा है तो आप इसको ऐसे करके उतारेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। पर अगर आप इसको धो लेंगे तो वो स्मोकी टेस्ट नहीं आएगा। अब जो लहसुन था वो मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसको चॉप कर लेंगे, लहसुन को भी, टमाटर को भी और बैगन को भी। मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं ये प्याज जो लच्छेदार थे वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी इस तरह। कुकिंग ऑयल है मेरे पास, वो इसके अंदर ऐड करूंगी। पर प्याज को हम लोग गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट इसको हल्का सा सौते करेंगे ताकि इसका अच्छा सा मसाला बन जाए। प्याज को मैं हल्का हल्का कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ज़ीरा ऐड कर दूँगी। जो बाकी मसाले थे मेरे इसके अंदर मैं वो ऐड करूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, कलवंजी, काली मिर्च, सब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इन मसालों को अच्छी तरह कुक करेंगे। अच्छा, मसाले जो भी आप डालते हैं, नमक, मिर्च वगैरह, इनको अच्छी तरह कुक करना ज़रूरी होता है। अगर आप मिर्चों को, सुरख मिर्च या हल्दी, धनिया को अच्छी तरह कुक नहीं करते तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्टमक है वो भी बुरी तरह ख़राब हो सकता है। क्योंकि अमूमन होटलों में हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक क्यों ख़राब होता है, क्योंकि वो लोग अच्छे तरीके से कुक नहीं करते। तो इसलिए जब भी आप लोग मसाले इसके अंदर ऐड करें तो उसको हल्का सा कुक कर लेना चाहिए पहले, ठीक है। कुक हो जाने के बाद आप इसके अंदर टमाटर या अगला इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे प्याज हो रहे हैं तो अब मैं क्या करूँगी, टमाटर है मेरे पास, ठीक है, मैंने छिलके उतार ली हैं इसके ऊपर से। तो अब टमाटर को अच्छी तरह हम चॉप कर लेंगे। इसकी ये चीज़ हटा देंगे, इसको बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह। ऑलरेडी इसको स्मोक तो हम दे चुके थे। अब इसको साइड पे करूँगी मैं। यहाँ पे बस जो लहसुन था जो अच्छी तरीके से हो चुका था, सब्ज़ मिर्च थी मेरे पास, ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह बारीक काट लूँगी। वैसे भी ये स्मोक हो चुका है। सब्ज़ मिर्च को मैं ऐसे चॉप कर लूँगी इस तरह।
तरह बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जो मिसाले हमने ऐड किए थे, अब इसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन, सब्ज़ मिर्च और टमाटर ऐड करूँगी। अब मैं बैगन को भी इसी तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। अच्छा, कुछ लोग इसको ग्राइंड भी कर लेते हैं, वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट उसका। चाहें तो आप इस तरह बारीक चॉप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। चाहें तो आप उसको कूट भी सकते हैं, जो आपको आसान लगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्च और टमाटर स्मोक करने से क्या चेंज आपको लगा बैगन के भरते में। मसाले इसके अंदर तकरीबन कुक हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जो मैंने आपको बताया था टमाटर और लहसुन, सब्ज़ मिर्च, इसका सारा जो मिक्सर मैंने किया था, बारीक चॉप कर लिया था मैंने। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, जिस फॉर्म में आपको चाहिए वैसे ही कर सकते हैं आप लोग। मिक्स करूँगी मैं इसके अंदर। फ्लेम अभी बिल्कुल तेज़ ही है हमारी। सब्ज़ मिर्च मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब जो मैंने बैगन का भरता कर लिया था चॉप, उसको मैंने अब वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी इस तरह। इनको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट में इसको कुक करूँगी तेज़ फ्लेम पे ही, ताकि अगर बैगन का थोड़ा सा अगर पानी है या वो खुश्क हो जाए और टमाटर का भी, उसके बाद इसको मैं बिल्कुल स्लो आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए, सारा इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो मैंने तेल कुकिंग वाले इसके अंदर ऐड किया है वो बाहर आ जाए। तो इट्स मीन कि आपकी इसकी भुनाई हो चुकी है। फिर मैं इस पॉइंट पे आके इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और उसके बाद देखते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी और ये सब्ज़ धनिया जो था कटा हुआ वो मैं इसके ऊपर इस तरह गार्निश कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।